को अच्छी खबर देंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर कमी, डीजल 275 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपए 26 पैसे सस्ता हुआ है और फी लीटर कीमत 181 रुपए 71 पैसे हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 74 पैसे की कमी की गई। इस तरह नई कीमत 162 रुपए 76 पैसे फी लीटर हो चुकी है। नई कीमत का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस ले ली। पीपल्स पार्टी के ज़राए का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ने 2 रोज पहले पुलिस एहलकारों को बिलावल हाउस से वापस बुला लिया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासीन मलिक ने हमें ज्वाइन किया। यासीन, क्या कंट्रोवर्सी है ये? जी बिल्कुल, नून लीग और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करने लगे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी की रिहाइशगाह के बाद अब पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस ले ली है और बिलावल हाउस की सिक्योरिटी अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जियालों ने संभाल ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राय के मुताबिक बिलावल हाउस लाहौर की बैरूनी सिक्योरिटी मामूर पंजाब पुलिस के तमाम एहलकार को वापस बुलवा लिया गया है और बिलावल हाउस लाहौर के बाहर सिक्योरिटी पंजाब पुलिस के पास थी और इससे कबल पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी की रिहाइशगाह मुल्तान से भी इसी तरह सिक्योरिटी वापस ली गई थी और पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी राना जमील मंज तंजीम को अपनी लेकर वहां बिलावल हाउस पहुंच गए हैं और उनका कहना है कि नून लीग एक छोटी हरकतों पर उतर रही है और सिक्योरिटी वापस लेना कम ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी जद्दोजहद वाली जमात है, इसकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग की इत्तेहादी है और वफाक में नून लीग पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में है और इसलिए ऐसे हरबे नून लीग के जेब नहीं देते। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जियाले अब बिलावल हाउस की बैरूनी सिक्योरिटी खुद संभालेंगे, जबकि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी लेने के मामले पर जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब हसन मुर्तजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि इनसे अली हैदर गिलानी का एक गार्ड बर्दाश्त नहीं हुआ, बिलावल हाउस की सिक्योरिटी कैसे देंगे। जबकि दूसरी तरफ उज़्मा बुखारी के मतलब उन्होंने कहा कि पहले हमें कौन सा ये सिक्योरिटी देती रही कि अब जो आप सिक्योरिटी की बातें करती हैं, तमाम इस टाइम जो बिलावल इस टाइम हमारी तवज्जो जो मुल्की सरहदों पर है, सिक्योरिटी का लेन देन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलावल हाउस की सिक्योरिटी हम खुद कर सकते हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी का कहना है कि बिल्कुल सिक्योरिटी वहाँ मामूल के मुताबिक वहाँ मौजूद है और उन्होंने इस खबर की तरदीद की है, जबकि और पुलिस तर्जमान ने भी कहा है कि बिल्कुल सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक वहाँ मौजूद है। और मुतज़ाद दावे मुतज़ाद इल्ज़ामात लग रहे हैं दोनों तरफ से। यासीन मलिक, आपने हमें डिटेल्स फराहम की, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी की बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कहती हैं बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें झूठ और मनगढ़ंत हैं। ऐसी फेक खबरों से गुरेज किया जाए। बिलावल हाउस लाहौर में सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक है। पाक अफगान बॉर्डर पर इश्तियाल अंगेजी के बाद पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। तालिबान रिजीम की जंगबंदी की दरख्वास्त पर बाहमी रजामंदी के बाद बुध की शाम 6 बजे से आइंदा 48 घंटे के लिए आर्जी जंगबंदी का फैसला किया गया। इससे पहले इश्तियाल अंगेजी करने पर पाक फौज के जवाबी एक्शन में तालिबान फोर्सेस को मुख्तलिफ मकामात पर भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। तालिबान रिजीम की पाक अफगान बॉर्डर पर इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज के दंदान शिकन जवाब पर जंग बंदी की दरख्वास्तें, बाहमी रजामंदी के बाद 48 घंटों के लिए आर्जी जंग बंदी पर इत्तेफाक। वजारत खारजा का कहना है कि आर्जी जंग बंदी बुध की शाम 6 बजे से आइंदा 48 घंटों के लिए होगी। तालिबान रिजीम की दरख्वास्त पर फरीकैन की बाहमी रजामंदी से आर्जी जंग बंदी का फैसला किया गया। इस दौरान दोनों अतराफ पेचीदा मसाइल के हल के लिए तामीरी बातचीत करेंगे। इससे कबल तालिबान फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर के मुख्तलिफ इलाकों में बुध को भी बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगान तालिबान ने चमन और स्पिन बुलडक सेक्टर्स में 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया। पाक फौज ने मौसर अंदाज में तमाम हमले नाकाम बना दिए। जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। कुरम सेक्टर में भी हमले की कोशिश की गई। पाक फौज के जवाबी एक्शन में 8 अफगान पोस्टों और 6 टैंकों को तबाह किया गया। खारिजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप भी उड़ा दिया गया। मोहम्मद में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके 30 खवारिज को जहन्नम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने कंदहार और काबुल में अफगान तालिबान और खवारिज के ठिकानों को भी निशाना बनाया। कंदहार में अफगान तालिबान के 2 बटालियन हेडक्वार्टर्स और 1 बॉर्डर ब्रिगेड को तबाह किया गया। काबुल में फितनल खवारिज के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया।
इश्तियाल अंगेजी के साथ तालिबान तर्जुमान का पाक फौज के टैंकों पर कब्जे का झूठा दावा भी सामने आया, जो झूठा साबित हुआ। तालिबान तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके तासुर देने की कोशिश की कि T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया। सिक्योरिटी जराये ने बताया, रूसी साख्ता T-55 टैंक हकीकत में अफगान तालिबान के ज़ेर इस्तेमाल है। अफगान तालिबान का चमन में पाक अफगान दोस्ती गेट तबाह करने का दावा भी झूठा निकला। तालिबान ने अपनी तरफ का गेट तबाह करके उसे पाकिस्तान की जानिब मौजूद हिस्सा जाहिर करने की कोशिश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत से ऐवान सदर में मुलाकात की है। फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों और उससे पैदा हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल से भी आगाह किया गया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात, दाखिली व खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को मुल्क की मजमूई दाखिली व खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से पैदा हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने अफगान तालिबान हुकूमत की जारहियत के जवाब में पाक फौज की मुहतात और मुअस्सर कार्रवाइयों से भी आगाह किया। एलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत ने पाक फौज की कुव्वत, जुर्रत, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और अफगान बॉर्डर पर सरहद पार हमलों का फौरी और पेशावराना जवाब देने पर पाक फौज की महारत को सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिबियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। अफगान तालिबान ने हम पर जंग मुसल्लत की है, हमने अब उन्हें भी इस जंग में लुपेटा है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, हम तो पहले ही हालत जंग में हैं। अफगान तालिबान और फितना खारिज ने 20-25 साल से हमें हालत जंग में मुब्तला कर रखा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तो आम जंग से भी बुरी है। छुपा हुआ दुश्मन सामने के दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। प्रिसिशन स्ट्राइक्स का फैसला और फिर अफगानिस्तान का ये दावा कि उन्होंने जो हमला किया वो एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया, क्योंकि पाकिस्तान गुज़िश्ता हफ्ते उनकी सरजमीन पर फजाई हमले कर रहा था, ये इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हम इंटरनेशनल एक्टर्स की तरफ तो बढ़ेंगे यकीनी तौर पर। हम इस मीडिएशन में और इस सीज़फायर का देखें, हाँ। नहीं देखें हम तो हालत जंग में है ही है। हाँ। हमें तो उन्होंने हालत जंग में पिछले 20-25 साल से मुब्तला किया हुआ है। ये दहशतगर्दी जो है ये तो इस जंग से भी बुरी जंग है। यानी छुपा हुआ दुश्मन जो है वो सामने दुश्मन से जो है वो 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हमारे ऊपर तो उन्होंने जंग मुसल्लत की हुई है, हम तो मुसलसल उस जंग में हैं। अब जो है वो हमने उनको भी जो है वो साथ जो है वो उनको लपेटा है इस जंग में कि आप भी ज़रा इसका मज़ा चखें ज़रा। तो अब जो है वो अब जंग जो भी होगी वो इसी तरह से होगी कि वो सिर्फ हम ही नहीं उसको फेस करेंगे, हम ही उसका शिकार नहीं होंगे। अब अगर ये होगी तो फिर दोनों होंगे, और अगर नहीं होगी तो फिर दोनों जो है वो अपने अपनी सरहदों में अपने अपने मुल्क में जो है वो पुरअमन तरीके से जो है वो अपना काम करें। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। सुहेल आफरीदी ने बतौर 30वें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ओहदे का हल्फ उठाया। सुहेल आफरीदी ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पिशावर में मुनक्किद हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तहरीक इंसाफ की सूबाई क़ियादत, चीफ सेक्रेटरी, IG समेत आला सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब में PTI के कारकुनों ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हक में नारे भी लगाए। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा हल्फ बर्दारी की तकरीब शदीद बदनज़मी का शिकार हुई। मकामी रहनुमा स्टेज के गिर्द जमा होने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हटाने में यकसर नाकाम नजर आए, जबकि कारकुन तकरीब खत्म होने से कबल ही चाय और बिस्किटों पर टूट पड़े।
जमात तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ये कहते हैं कि मानी पी ने कहा है शहदा और फौज हमारी है, दहशतगर्दी को हर सूरत खत्म होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत के दौर में दहशतगर्दी बढ़ी, तहरीक इंसाफ के दौर में दहशतगर्दी सबसे कम थी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, सुहेल आफरीदी को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद देता हूँ। खान साहब ने कल कहा है कि शोहदा हमारे हैं, फौज हमारी है, मुल्क हमारा है। खान साहब के दौर में ये फैक्ट्स फिगर आपके पास है, सबसे कम दहशतगर्दी थी। इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक में खान साहब ने यही हिदायत दी है, इंशाल्लाह ताला कैबिनेट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत KPK में है, इंशाल्लाह एक नए विजन के साथ अच्छा काम करेगी।